सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वनराज को काव्या का कॉल आता है बट वो रिसीव नहीं करता है सबके सामने और राखी उसी की साइड देख रही होती है। और यहाँ पर किंजल और पारितोष अपनी सगाई की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और पारितोष किंजल को अपने रूम में लेके जाता है, उसे गले लगाता है और कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है, हमारी सगाई की बात चल रही है बाहर, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। और तभी समर और पाखी भी आ जाते हैं वहाँ पे और वो दोनों बोलते हैं कि तुम दोनों हमारी बातें छुप छुप के सुन रहे थे। तो पाखी बोलती है कि सुन भी रहे थे और देख भी रहे थे और हमें ये सब देख के लगता है कि तुम्हारी सगाई नहीं, डायरेक्ट शादी करा देनी चाहिए। और यहाँ दूसरी तरफ राखी बोलती है कि जल्दी से जल्दी हमें सगाई करा देनी चाहिए। और तभी तोसू के घर वाले सब बोलते हैं कि इतनी जल्दी कैसे होगा, सब सारी तैयारियां अभी कुछ भी नहीं हुई है, सारी तैयारियां बाकी है, सब कुछ बाकी है, अभी इतनी जल्दी हम कैसे करा दें। फिर यहाँ पे राखी कहती है कि मुझे लगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे सगाई जल्दी करने की बात सुनकर, पर यहाँ तो आप लोग परेशान हो गए। आपने ही तो कहा था कि वो पारितोष ड्रिंक कर रहा है, किंजल का रोना, ये सब देख के आप लोग जल्दी करने के चक्कर में थे, बट आप लोग जल्दी के लिए खुश नहीं हो, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर अनुपमा कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ जल्दी के लिए हम भी बहुत खुश हैं, पर और भी सारी तैयारियां होती है। और वो कहती है कि सबसे बड़ी बात तो मुहूर्त निकलवाना होगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तभी राखी मन में सोचती है कि मैंने जो समय सोचा है उसके लिए तो तुम्हारे मुहूर्त की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर राखी कहती है कि अगर सगाई 2-3 दिन के अंदर नहीं हुई तो हम दोनों कोचिंग सेंटर में बिजी हो जाएंगे, उसके बाद तो महीनों लग जाएंगे सगाई के लिए। और फिर पारितोष और किंजल बाकी सब भी बाहर आ जाते हैं। और तभी राखी कहती है कि अगर आप 2-3 दिन में सगाई करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, हम सगाई जनवरी में करेंगे। और किंजल और पारितोष ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। फिर राखी कहती है कि मैंने तो बस इसलिए कहा था कि इन दोनों की टेंशन ख़त्म हो जाए। फिर यहाँ पर अनुपमा कहती है कि हमारी सोसाइटी में कम्युनिटी हॉल है, वहाँ पर सगाई रख लेते हैं और कैटरिंग सुनीता बहन की आ जाएगी, उनका कैटरिंग ही सबके सगाई या शादी वगैरह फंक्शन में जाता है। और तभी बा कहती है कि हाँ पंडित जी से मेरी बात हो जाएगी, वो एक बार डांटूंगी तो मुहूर्त जल्दी ही निकाल देंगे और हर जगह हमारी चलती भी है और गहने वगैरह सब रेडीमेड ले लेंगे। और तभी वनराज कहता है कि हाँ ये सब हो जाएगा। फिर यहाँ पर राखी कहती है कि वो सब तो ठीक है, पर कम्युनिटी हॉल में हमारे हाई सोसाइटी के गेस्ट नहीं आ पाएंगे, हम क्यों ना शादी किसी क्लब में रख ले। फिर राखी कहती है कि उसी क्लब की बात कर रही हूँ जिसमें मैंने और मिसेस शाह ने आपको और काव्या को साथ में देखा था, उसी क्लब में। और वैसे भी मैं उस क्लब की मेंबर हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको रेडी होके वहाँ चले जाना है, सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। और फिर राखी कहती है कि एक प्लेट का 6,000 रुपये होगा। फिर राखी कहती है कि मेरे हिसाब से 15 लाख का ही खर्चा होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा और 200 गेस्ट मेरे हो जाएंगे। और तभी बा कहती है कि मीन्स की एक प्लेट पे 6,000 रुपये, मीन्स की वो चांदी की थाली भी फ्री देंगे क्या। फिर राखी कहती है कि हम मेंबर्स हैं तो 10% का डिस्काउंट भी हमें मिल जाएगा, और क्या चाहिए। और शादी सगाई की इतनी ज़्यादा खुशी थी कि मैंने तो बुकिंग भी कर ली है। और तभी बा राखी से कहती है कि अगर मैं तीर्थ यात्रा की बुकिंग कर दूँ तुमसे बिना पूछे, फिर बोलो कि तुम्हें वहाँ जाना है तो क्या तुम जाओगी। तो फिर राखी कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊँगी। तो फिर बा कहती है तो तुम्हारे बुकिंग करने पे हम क्यों जाएं। फिर वनराज क्लब में सगाई करने के लिए मना कर देते हैं, पर सबको लगता है कि शायद ये सगाई के लिए मना कर रहे हैं। और तभी वो कहते हैं कि किंजल आपकी इकलौती बेटी, आप भी चाहोगे कि उसकी सगाई सब अच्छे से हो, पर मुझे नहीं लगता है कि सगाई के लिए इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, पैसा आपका हो या हमारा हो, पर सगाई के लिए इतना ज़्यादा खर्च करना ये तो सही नहीं है। और वो कहते हैं कि हमें एक बार किंजल से भी पूछ लेना चाहिए। और जब वो किंजल से पूछते हैं तो किंजल कहती है कि सगाई से मतलब है, वो चाहे कम्युनिटी हॉल में हो या फिर क्लब में हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तभी वनराज कहते हैं कि हाँ फिर ठीक है, फिर हो गया फैसला, फिर हम सगाई कम्युनिटी हॉल में ही करेंगे। फिर राखी कहती है कि क्लब की बुकिंग का क्या। तो राखी के हस्बैंड बोलते हैं कि क्लब का ओनर मेरा फ्रेंड है, मैं उससे बात कर लूँगा। और फिर राखी जैसे ही बोलने वाली होती है, अनुपमा उसे चुप करा देती है और वह बोलती है कि आपके गेस्ट या आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे सगाई की बात फाइनल हो जाती है और सब मुँह मीठा करते हैं। फिर राखी और बाकी सब बाहर आते हैं और
किंजल यहीं रहने की जिद करती है कि शाम को वापस आ जाऊंगी घर पे, और किंजल और बाकी सारे अंदर चले जाते हैं और वनराज और किंजल के पापा दोनों साथ में आगे चले जाते हैं। अनुपमा राखी अनुपमा से कहती है कि मुझे पता है कि आप मेरी किंजल की खुशियों का ख्याल रखेगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी सगाई वाले दिन मेरी बेटी को अपनी खुशियों के लिए मन मारना पड़े। फिर यहाँ पे राखी कहती है कि आप सगाई वाली अंगूठी उसकी पसंद की दिला दें, और ये वाली जो मैंने अंगूठी पहनी हुई है ये सिर्फ 5 लाख की है, मैं चाहती हूँ कि आप ये उसे दिला दें क्योंकि ये किंजल को बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर यहाँ पे राखी इमोशनल ब्लैकमेल करती है अनुपमा को, और वह कहती है कि आप अपनी किंजल के लिए इतना तो कर ही सकती हैं। और यहाँ दूसरी तरफ समर नंदिनी को ये सगाई वाली बात बताने के लिए उतावला हो रहा होता है, पर वह सोचता है कि वो तो मेरे से बात करना पसंद नहीं करती, फिर मैं उसे क्यों बताऊँ, मुझे तो अपने दोस्तों से बात ये बतानी चाहिए। फिर यहाँ पे मामा जी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि होता है, ऐसा होता है इस उम्र में। फिर फाइनली नंदिनी से समर बात करने चला जाता है। नंदिनी यहाँ पे पानी पूरी खा रही होती है और वो तीखी पानी पूरी खा रही होती है, तभी समर जाके बोलता है कि भैया आप मीठी वाली पानी पूरी बनाओ। तो नंदिनी कहती है कि मीठी वाली क्यों? फिर समर कहता है कि पानी पूरी की ट्रीट मेरी तरफ से है, तुम खाओ। तो फिर नंदिनी पूछती है कि किस खुशी में क्यों खिला रहे हो तुम? फिर समर बताता है कि किंजल और परितोष का रिश्ता पक्का हो गया है, सगाई फाइनल हो गई है इस खुशी में, और खुशी के मारे नंदिनी समर को गले लगाती है। फिर समर को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है कि अब पानी पूरी की ट्रीट मेरी तरफ से। फिर यहाँ पर अनुपमा सोच में पड़ी होती है कि इतनी महंगी अंगूठी मैं कैसे लाऊंगी, और वह बिना गैस चालू करे ही चाय बनाना शुरू कर देती है। फिर झिलमिल गैस चालू करती है और वो बोलती है कि क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? आज के लिए बस इतना ही। कल के लिए दिखाया गया है कि अनुपमा बता देती है घर वालों को कि राखी ने 5-6 लाख की अंगूठी की डिमांड की है, और ये पारितोष सुन लेता है और वह कहता है कि मैं अपनी किंजल को एक रिंग भी नहीं दे सकता। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।